हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मैथ्स बाय लखन नामक यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था प्रश्नावली 1.1 के एनसीईआरटी क्वेश्चन के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 के एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आपका पहला क्वेश्चन है 0.6 को P/Q में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, 0.6 को 10 से गुणा तथा 10 से भाग करा देंगे। दशमलव हमारा एक अंक के पहले है, 10 से गुणा और भाग करा देंगे तो 10 से गुणा होगा तो दशमलव हट जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 6.0। 10 का गुणा 6 में होगा तो 60 आएगा और एक अंक के पहले दशमलव है तो एक अंक के पहले दशमलव लग जाएगा और बटे में कितना आ गया 10। दशमलव के बाद खाली जीरो का कोई महत्व नहीं होता, तो ये कितना आ गया 6/10। ठीक है, लेकिन हमें इसको निम्नतम भिन्न के रूप में लिखना होता है। तो ये 2 से कट जाएगा तो 2 तिया 6, 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो 3/5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने P/Q के रूप में बदल दिया और P और Q दोनों पूर्णांक भी है और Q का मान 0 भी नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 है आपका -1 और -2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी हम उसी तरह हल करेंगे जैसे हमने एनसीईआरटी प्रश्न में से परिमेय संख्याएं ज्ञात किया था। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, -1 और -2। ठीक है, इसके बीच में 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो 3 ज्ञात करना है, यानी 3 में से पहले आप 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 4। अब इस 4 से दोनों के अंश हर में गुणा करा देंगे, यानी 4 से गुणा तथा भाग दोनों संख्याओं में करा देंगे। -1 गुणे 4/4 -2 गुणे 4/4। ठीक, 4 का गुणा -1 में होगा तो आ जाएगा -4/4। यहाँ आ जाएगा माइनस का 8/4 का गुणा 2 में होगा 8 हो जाएगा 8/4। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसमें से 1 बढ़ा के लिख देना है। 4 में से 1 बढ़ाएंगे कितना आएगा -5/4 कामा माइनस का 6/4 कामा माइनस का 7/4। ठीक है, तो ये 3 आपकी परिमेय संख्याएं हो गई। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 है आपका 4/5 तथा 60/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें भिन्न संख्या दिया है, इनके बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें देखना होता है कि दोनों के हर बराबर है कि नहीं। तो इसमें दोनों के हर बराबर हैं, अगर नहीं बराबर होते तो पहले हम हर बराबर करते। ठीक है, हर बराबर है तो उसी तरीके से हम जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने परिमेय संख्या ज्ञात की है ज्ञात करेंगे। 5 परिमेय संख्या पूछ रहा है तो आपको 5 में से पहले 1 जोड़ देना है, कितना आ जाएगा 6। आज दोनों संख्याओं में 6 से गुणा तथा भाग करा देना है। ठीक है, 7/5 गुणे 6/6। 6 का गुणा कराइए, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 5 छक्का 30। ठीक है, अब इससे हम 1 बढ़ा के लिख देंगे, कितना हो जाएगा 25/30 कामा 26/30 कामा 27/30 कामा 28/30 कामा 29/30। ठीक है, तो ये आपकी 5 परिमेय संख्याएं हो गई। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 3 आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 है आपका √2 तथा √3 के बीच एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है हल। ठीक है, √2 और √3 के बीच आपको एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके मान रखेंगे। ठीक है, √2 का मान होता है 1.414, इसके डैश डैश इसके आगे भी संख्या होती है। √3 का मान होता है 1.7 डैश डैश, यानी इसके आगे भी कुछ संख्या होती है, लेकिन हमें सिर्फ इतने की ही जरूरत है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है ये मान तो आप भाग विधि से इसके √2 यानी 2 और 3 के वर्गमूल भी निकाल सकते हैं, तो उससे आपको यही मान मिल जाएंगे। ठीक है,
यदि आपको नहीं पता है कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं तो मैंने एक डिटेल्ड वीडियो उसकी बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद ये दो मान आ गए, √2 का 1.41 और √3 का 1.7। अब इससे हम परिमेय संख्या कैसे लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है वो परिमेय संख्या कहलाती है, और जिसका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होता है वो अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। तो हम इसके 1.4 और 1.7 के बीच में कोई भी एक संख्या लिख देंगे और उसका दशमलव प्रसार हम शांत कर देंगे, यानी 1.5 अगर हम लिख दें तो ये इन दोनों के बीच में है और इसका दशमलव प्रसार शांत भी है, तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। हमारी एक परिमेय संख्या ये रही, ठीक। और इन दोनों के बीच में हमें एक अपरिमेय संख्या लिखना है, तो हम क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या, तो हम पहले इन दोनों के बीच का कोई एक मान लेंगे, मान लो 1.5 ही हम ले लेते हैं, 1.5, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार हम अशांत और अनावर्ती कर देते हैं, 01, 001, 00001, ठीक है, और डैश डैश डैश, यानी इसमें कोई भी नंबर सेम सीक्वेंस से रिपीट नहीं हो रहा है, यानी ये अनावर्ती भी है और अशांत भी है, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या है। और 1.5 है, 1.5 से स्टार्ट हो रहा है, यानी इसके बीच में भी है, 1.41 और 1.7 के बीच में, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बस इन दोनों के बीच में रहना चाहिए। आप कुछ भी लिख सकते हैं, 1.6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी इसके बीच में है परिमेय संख्या में। तो ये दशमलव प्रसार हमने शांत कर दिया, तो ये परिमेय संख्या हो गई। और अपरिमेय लिखना है तो इसी में आप कर देंगे 1.6, 01, 001, 00001, ठीक है। तो ये सेम सीक्वेंस से रिपीट नहीं हो रहा है, 1 रिपीट हो रहा है, लेकिन 2 जीरो के बाद और यहाँ पे 3 जीरो के बाद, यहाँ पे 1 जीरो के बाद, तो ये अशांत और अनावर्ती है, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया, ठीक है। प्रश्नावली 1.1 के एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आपके 4 ही क्वेश्चन है, जो कि आपके चारों हो गए। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।